तेज गुरु सरश्री द्वारा गुरु और शिष्य इनके तेज संबंधों पर प्रकाश। 8वां अध्याय। शिष्य के लिए किन गुणों की आवश्यकता है। पहली आवश्यकता, कपट मुक्त होना। अगर आप किसी चिकित्सक के पास जाते हो तो क्या तुम अपनी बीमारी को छिपाते हो? नहीं, वहां तुम ईमानदार होते हो। वहां कोई कपट नहीं होता। कम से कम एक स्थान पर एक व्यक्ति के प्रति आपको कपट मुक्त होना ही है। कपट से भरा व्यक्ति अपने गुरु के सामने भी अपनी सुविधानुसार कुछ छिपाता है तथा अपने फायदे के लिए कुछ बताता है। वहां भी उसका कपट जारी रहता है। उदाहरणार्थ, अगर आप अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर उसे बधाइयां देना भूल गए और दूसरे दिन वो आपसे मिलता है, आप स्पष्ट कहते हैं कि आपको याद नहीं रहा, तो निश्चित रूप वो नाराज हो जाएगा। तो आप पूछते हैं कि क्या आपके मित्र का फोन उस दिन बिगड़ा था, खराब था? और अगर वो सच में ही हां कहता है तो आपको झूठ बोलने का अवसर मिल गया। आप तो कहोगे कि मैं तो दिन भर फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था मगर एक बार भी मिल नहीं पाया। वैसे ही हम दिन भर हर जगह हर स्थान पर कपट करते ही रहते हैं, परंतु कम से कम एक व्यक्ति के साथ अगर आप कपट मुक्त होते हैं तो यह संभावना आपकी बढ़ती है कि औरों के साथ बाकी जगहों पर भी आप कपट मुक्त हो पाएं। यात्रा है सत्य की ओर। जैसे जहर की एक बूंद अमृत से भरे हुए पात्र को जहरीला कर देती है, वैसे ही कपट के साथ भी है, क्योंकि कपट सत्य के विपरीत है। कपट मन की अति मजबूत टांग है जिस पर मन खड़ा है। जब कभी गुरु आपसे कुछ पूछे तो ईमानदारी से कुछ बता देते। कपट तभी है जब बहाने दिए जाते हैं। कपट तब भी है जब मन सत्य के लिए अपने निष्कर्ष निकालता है, अपने अर्थ समझने लगता है। कभी गुरु को कहता नहीं कि मैं यह समझा, भले ही आपकी समझ कितनी ही बड़ी हो, मगर जब तक ये नहीं जान पाए कि आप कहां गलती किए हैं तब तक सब व्यर्थ है। मन में शंका हो और गुरु से ना पूछा जाए तो यह भी गुरु के प्रति कपट ही है, जिसका परिणाम यह होगा कि आप आगे का सत्य सुन नहीं पाओगे, जो आपके लिए आध्यात्मिक मार्ग में बाधा है, रुकावट है। गुरु के प्रति या गुरु की शिक्षाओं पर अगर शंका है तो गुरु को बताना जरूरी है। अगर आपको सद्गुरु मिल गया तो आपको आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी गुरु से कहनी है। जब आपकी यात्रा में कोई बाधा आती है या गुरु की शिक्षा कोई समझ नहीं पाए तो गुरु से लिखकर पूछना भी जरूरी है। यह भी तब ही हो पाएगा जब आप गुरु के प्रति कपट मुक्त ईमानदार होंगे। इस तरह से आप गुरु को अवसर देते हो कि आपको आपके मनो शरीर यंत्र के स्वभाव अनुसार आपका मार्गदर्शन करें। दूसरी आवश्यकता, विश्वास और समर्पण। विश्वास और समर्पण के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है। झूठा मैं व्यक्ति को मरना है अगर, तो उसकी तैयारी चाहिए। वास्तविक शिष्य वही है जो अपने गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। उसे झुकने में कोई आपत्ति नहीं, झुकने के लिए वो कभी हिचकिचाएगा नहीं। पिछले अध्याय में हम श्रद्धा का महत्व समझ चुके हैं। एक कहानी के द्वारा हम और भी स्पष्टता से समझने का प्रयास करेंगे। गुरु नानक, सिखों के पहले गुरु, एक दिन अपने दोनों पुत्र तथा अपने सेवक के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक नानक के हाथ में जो पात्र था वो गिरकर किसी गंदी नाली में जा गिरा। नानक ने अपने पहले पुत्र से कहा कि उस पात्र को उस नाली से निकालकर ले आए। पुत्र ने कहा कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, इस कारण वो नहीं ला सकता। नानक ने वो पात्र दूसरे पुत्र को लाने के लिए कहा, मगर दूसरे ने भी इनकार कर दिया और कहा, पात्र की फिक्र क्यों कर रहे हैं, मैं दूसरा खरीदूंगा बाजार से। जैसे नानक को उस पात्र की जरूरत थी या जैसे वो पात्र नानक के लिए महत्वपूर्ण था। अंततः नानक ने अपने सेवक भाई लहणा से कहा कि वो पात्र ले आए
वो बिना हिचकिचाहट उस नाले में कूद गया और पात्र ले आया। वो तो पूरा ही गंदगी से भर गया था, फिर भी उसकी आंखों से वो आनंद झलक रहा था कि वो अपने गुरु की सेवा कर पाया। आगे चलकर नानक ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। वो नानक के बाद सिखों के दूसरे गुरु बने। उनका नाम रखा गया गुरु अंगद। इस उदाहरण से हम समझे कि नानक ने ऐसा क्यों किया। वो देखना चाहते थे कि जो निरअहंकारी हो, जो अहंकार रहित हो, वही उनकी जगह का उत्तराधिकारी है। फिर खतरा है कि अहंकार के कारण वो उनकी शिक्षाओं को बदलने ना लगे। गुरु यही देखता है, यही जांचता है कि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास है या नहीं। इसकी परख होने के बाद ही उसे अंतिम सत्य, परम सत्य दिया जाए, जिसके लिए क्या शिष्य पूर्णतः तैयार है। तीसरी आवश्यकता, अतार्किक यानी इलॉजिकल सुनने की तैयारी। गुरु ही तुम्हें अतर्क को सुनने के लिए तैयार करता है, जो मन के भी परे है, अतार्किक है। मगर मन तो तर्क से इतना जुड़ा है कि वो तर्क को छोड़ने के लिए कभी तैयार होता ही नहीं। इसलिए गुरु तुम्हें पहले ये बताएगा कि क्या गलत है, क्या सत्य नहीं है, फिर बताएगा कि क्या सही है। और जब तुम सचमुच ये जानने लगते हो कि क्या सही है, तो ये बात समझ में आती है कि कुछ भी गलत नहीं है। फिर यह क्यों बताया जाता है कि क्या बिल्कुल ही गलत है? क्योंकि इसकी अत्यंत आवश्यकता है, ताकि हम ये समझ पाएं कि क्या सही है। अगर शिष्य की श्रद्धा होती है तो ही उसे अतार्किक बताया जाता है, वरना तब तक गुरु तर्क से ही बोलेगा, तर्क से ही बात करेगा, पात्रता का इंतजार करेगा। चौथी आवश्यकता, पूरा सुनना। शिष्य को तो पूरा ही सुनना होता है, पूर्णता से, समग्रता से। वास्तव में मन को तो सुनना भी नहीं है, क्योंकि मन के लिए कहा भी नहीं जा रहा है। जिसके लिए गुरु कहता है, जिससे गुरु बात करता है, उसे ही सुनना है। गुरु का हर सत्र, गुरु का हर प्रवचन शिष्य के लिए हथौड़े का काम करता है। अगर 100वां हथौड़ा मारने पर पत्थर टूटता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी हथौड़े बेकार गए। इसलिए सुनना बहुत मार्गों से हो सकता है। गुरु की पुस्तकों को पढ़ना, गुरु से व्यक्तिगत रूप से मिलना, गुरु के प्रवचन सुनना इत्यादि। सुनने से ही समझ मिलती है। इसलिए इसे कान मार्ग भी कहा जाता है। पांचवी आवश्यकता, मनन। सच्चा शिष्य गुरु की शिक्षाओं के महत्व को समझता है। वो समझता है कि गुरु के शब्द नाम मात्र को नहीं है। वो गुरु के शब्दों को आकाशवाणी करके लेता है। गुरु ने जो कहा है उस पर ध्यान करता है, उस पर मनन करता है। जो कुछ भी गुरु कह चुका है उस पर मनन करता है। श्रद्धा के कारण मनन की शुरुआत होती है। उसी मनन से शुरू होती है सत्य की ओर यात्रा। छठी आवश्यकता, गुरु मनन करने योग्य प्रश्न। गुरु कृपा किस तरह काम करती है? सही गुरु प्राप्ति के लिए किस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए? गुरु कृपा पाने के लिए किस प्रकार का कर्तव्य करना चाहिए? गुरु कृपा सतत होना क्यों आवश्यक है? संत, गुरु, योगी, साधक, साधु, सन्यासी व अंत गुरु, बाह्य गुरु, तेज गुरु में क्या अंतर है? अवतार, देवता और गुरु में क्या अंतर है? ढोंगी अथवा अनाधिकारी गुरु के लक्षण क्या है? ढोंगी गुरु के विषय में सभी को क्या करना चाहिए? ढोंगी गुरु के विषय में संतों को और गुरुओं को क्या करना चाहिए? गुरु शिष्य को सिद्धियों से क्यों बचाकर रखना चाहता है? गुरु शिष्य को माध्यम ना बनाकर स्वयं प्रकाशी क्यों बनाना चाहता है? गुरु प्राप्ति के पहले और बाद में जीवन और आध्यात्मिक प्रगति में क्या अंतर है? गुरु देह त्याग के बाद भी क्या शिष्य को मदद कर सकता है? गुरु शिष्य को आहिस्ता आहिस्ता, चरण दर चरण क्यों सिखाता है? विचारों से मुक्त करने का लक्ष्य होते हुए भी
गुरु शिष्य की विचार शक्ति क्यों बढ़ाता है? गुरु शिष्य के कुछ सवालों का जवाब क्यों नहीं देता? गुरु शिष्य की प्रशंसा कब करता है? गुरु दीक्षा, गुरु कृपा, गुरु वाक्य और गुरु कुंजी कैसे प्राप्त करें? गुरु शिष्य को दूसरे गुरु के पास कब भेजता है? गुरु विनोद और हास्य का इस्तेमाल कब करता है? गुरु मंत्र गुप्त रखने का वचन क्यों लिया जाता है? गुरु परीक्षा कब लेता है? असली गुरु की कसौटी क्या है? गुरु अध्यात्म के अलावा बाकी विषयों पर कब और किससे बात करता है? शिष्य के अपराध के प्रति गुरु का दृष्टिकोण क्या होता है? गुरु शिष्य को मृत्यु के लिए कैसे तैयार करता है? शिष्य के घर कब जाता है? शिष्य की सेवा को कैसे परखता है? गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है? गुरु अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग बात क्यों करते हैं? गुरु परंपरा कैसे कायम रहती है? गुरु गद्दी और गुरु पादुका का उपयोग क्या है? गुरु द्वारा बताई साधना और स्वयं निर्धारित साधना से कैसे प्रगति होती है? इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। मन चंगा तो हर जल गंगा, बाहर गंगा देखनी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।